मूवी के शुरू में हम आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ से मिलने के लिए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। वो रिसेप्शन पर जाकर के कहता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूं। तब अंदर बैठी हुई एक औरत उसे टोकन नंबर देते हुए कहती है कि तुम्हें थोड़ी देर तक वेट करना होगा। अब आर्थर उस टोकन नंबर को लेकर के वहीं पर बैठ जाता है और वेट करने लगता है। अब उसे इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है और उसे गुस्सा भी आने लगा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसका नंबर आ जाता है और जब वो रिसेप्शन पर जाता है तो अंदर बैठी हुई औरत उसे कहती है कि बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तब आर्थर कहता है कि मैंने आपको बताया तो है कि मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ और उसी ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। तब वो औरत आर्थर से कहती है कि आपकी वाइफ इस वक्त एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही है, अगर आपको उससे मिलना है तो लंच तक वेट करना होगा। इतना सुनते ही आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी गन निकाल करके उस औरत पर पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि साली तेरी ऐसी की तैसी अभी यहीं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। आर्थर के हाथ में गन और उसका इतना खतरनाक गुस्सा देख करके उस औरत की पैंट गीली हो जाती है और डर के मारे नीचे गिरने से उसे चोट भी लग जाती है। तभी हम आर्थर की वाइफ लुइस को देखते हैं जो इस शोर शराबे को सुनकर के बाहर आ जाती है। जब लुइस आर्थर को यहाँ पर देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब आर्थर उससे कहता है कि तुमने ही तो मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इतने में स्टाफ के एक मेंबर ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब आर्थर लुइस का हाथ पकड़ करके जैसे उसे ले जाने लगता है तभी बाहर पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पर लुइस आर्थर को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज गन को नीचे रख कर के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन आर्थर तो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो एक कागज पर मैसेज लिख कर के पुलिस वालों से कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो एक पुलिस वाले को बगैर हथियार के हॉस्पिटल के अंदर भेजो। तब ये पुलिस वाले लुकस नाम के एक ऑफिसर को बगैर हथियार के हॉस्पिटल के अंदर भेजते हैं। लुकस जब अंदर आता है तो आर्थर अच्छी तरह से उसकी चेकिंग करता है। फिर लुकस बाहर पुलिस वालों को आवाज देकर के कहता है कि अंदर सब कुछ ठीक है। लुकस आर्थर को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आर्थर उसकी बातों का बहुत गलत तरीके से जवाब दे रहा था। यहाँ पर आर्थर अपनी वाइफ लुइस के भेजे पर गन लगा कर के लुकस से कहता है कि जल्दी से काले शीशे वाली और बगैर नंबर वाली गाड़ी का इंतजाम करो, नहीं तो यहीं पर इसका भेजा बिखेर दूंगा। तब लुकस आर्थर के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि पहले मैं तुम्हारे बैग को चेक करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है। जब लुकस आर्थर से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब आर्थर कहता है कि इस औरत ने मेरी बेटी सैंड्रा को कहीं पर छुपा रखा है। मैं कई दिनों से उससे मिलना चाहता था लेकिन इस औरत ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, इसलिए मैंने गुस्से में आकर के ऐसा करना ही सही समझा। वो लुकस से कहता है कि अगर मैं लुइस को जान से भी मार दूं तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लुकस आर्थर से कहता है कि मैंने गाड़ी का इंतजाम कर दिया है जिसे यहाँ तक आने में कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा। फिर दो लेडी पुलिस ऑफिसर लोगों का हालचाल पूछने के लिए आती है। तब लुकस उनको इशारा करके कहता है कि तुम वापस चली जाओ क्योंकि ये आदमी किरे खोपड़ी है, अभी इसका दिमाग सटक गया तो ये अपनी वाइफ का भेजा फ्राई कर देगा। फिर थोड़ी ही देर बाद हम उस गाड़ी को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी थी। अब आर्थर लुकस और लुइस के साथ हॉस्पिटल से बाहर आता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो लुकस को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। अब लुकस गाड़ी को ड्राइव करने लगता है और बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे चल रही थी। जब ये थोड़ी दूर पहुंचते हैं तब लुकस इन दोनों से पूछता है कि कहां पर जाना है। तब लुइस कहती है कि वेस्ट विंड रोड की तरफ चलो। फिर लुकस आर्थर से कहता है कि तुम अपनी गन को नीचे रख दो, लेकिन आर्थर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी थोड़ी देर बाद आर्थर को पता चलता है कि इस गाड़ी के शीशे काले नहीं है और बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां भी उनका पीछा कर रही है। ये देख कर के उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसे खतरनाक गुस्सा आने लगता है। तब लुकस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये पुलिस वाले हमारे प्रोटेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं, लेकिन आर्थर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह से घबरा रहा था कि कहीं ये पुलिस वाले उसे नासा के रॉकेट में ना बिठा दे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लुकस की बातों पर यकीन हो जाता है। अब इन लोगों ने काफी दूरी तय कर ली थी। तभी लुकस की नजर गाड़ी के फ्यूल मीटर पर जाती है जो जल्दी ही खत्म होने वाला था। वो आर्थर से कहता है कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन आर्थर डर की वजह से उसे पेट्रोल भरवाने से मना कर रहा था। तब लुकस कहता है कि अरे भाई, अगर पेट्रोल नहीं भरवाया तो तुम्हें गाड़ी से उतर कर के धक्का लगाना पड़ेगा। ये सुनकर के आर्थर और भी ज्यादा घबराने लगा। फिर वो लुकस को पेट्रोल भरवाने के लिए हाँ कह देता है। तभी आर्थर के पास किसी का कॉल आता है। तब वो लुकस को रेडियो ऑन करने के लिए कहता है। अब जैसे ही लुकस रेडियो ऑन करता है उसमें से आवाज आती है कि आर्थर के बैग में एक बॉम्ब है। ये सुनते ही आर्थर की पैंट गीली हो जाती है। वो लुकस से कहता है कि मेरे बाप की कसम मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है, साला ये रेडियो
ऑडियो झूठ बोल रहा है। तभी लूकस के पास वॉकी टॉकी पर पुलिस वाले पूछते हैं कि कहीं उसके पास कोई बॉम्ब तो नहीं है। तब लूकस उन्हें मना करते हुए कहता है कि नहीं। ये सुनकर के आर्थर की भी जान में जान आती है और अब वो खुद को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ये पुलिस वाले उसे आतंकवादी घोषित करके उसकी माँ बहन एक कर देंगे और नासा के रॉकेट में बैठा करके उसे दूसरी दुनिया के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर लूकस पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि हम अगले गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकेंगे। ये सुनते ही पुलिस की सभी गाड़ियां इनकी गाड़ी से आगे निकल जाती है और इनसे पहले ही उस गैस स्टेशन पर पहुंच कर के खड़ी हो जाती है। जब आर्थर उस पेट्रोल पंप पर उन पुलिस वालों की गाड़ियों को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो लूकस से कहता है कि इस पेट्रोल पंप पर गाड़ी को मत रोकना, क्योंकि आर्थर को लग रहा था कि ये पुलिस वाले उसे घेर करके पकड़ लेंगे और उसकी जिंदगी का पेट्रोल खत्म कर देंगे। यहाँ पर आर्थर लूकस से कहता है कि साले मुझे लगता है कि ये सब कुछ तेरी प्लानिंग है। साले तू मेरे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट लगा करके मुझे दूसरी दुनिया के लिए लॉन्च करवाना चाहता है। तब लूकस कहता है कि भाई तुझे गलतफहमी हो रही है, मैं तो तुझे इन पुलिस वालों से बचा करके यहाँ से निकालना चाहता हूँ। अब आर्थर लूकस से कहता है कि हम अगले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाएंगे। फिर जल्दी ही अगले पेट्रोल पंप पर पहुँच जाते हैं। तब लूकस आर्थर और लुइस से पूछता है कि क्या तुम कॉफी पियोगे। ये सुनकर आर्थर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि साले चुपचाप बैठ जा, नहीं तो अभी बुलेट का नाश्ता करवा दूंगा। साले मैं जानता हूँ तू कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर के लाएगा ताकि आसानी से तुम मेरी माँ बहन एक कर सको। ये सुनकर के लूकस भी चुपचाप बैठ जाता है। फिर गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद ये तीनों अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये तीनों चुपचाप सन्नाटे की तरह बैठे हुए थे और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। इन्हें देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। जब आर्थर बोर होने लगता है तो लूकस से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब लूकस कहता है कि मेरे एक लड़का और एक लड़की है। फिर आर्थर उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। तब लूकस कहता है कि उससे तो मेरा कब का तलाक हो गया, क्योंकि हमारे बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद लूकस आर्थर से कहता है कि आगे रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम गन को नीचे रख दो, नहीं तो गड्ढों की वजह से गन का ट्रिगर दब जाएगा और लुइस की माँ बहन एक हो जाएगी। इतने में ही लुइस और आर्थर के बीच में बहस शुरू हो जाती है। आर्थर लूकस को बताता है कि लुइस ने मेरी बेटी सैंड्रा को जान से मारने की कोशिश की थी। ये उसे चंद्रयान में बैठा कर के दूसरी दुनिया में भेजना चाहती थी। ये इतनी जालिम औरत है कि सैंड्रा को कड़कड़ाती हुई ठंड में नंगे बदन डॉक्टर के पास लेकर के जाया करती थी। फिर थोड़ी ही देर बाद ये घर के पास पहुंचते हैं। दरअसल ये घर लुइस के मॉम डैड का था। यहाँ पहुंचने के बाद आर्थर लूकस से कहता है कि तुम घर में जाकर के सैंड्रा को लेकर के आओ ताकि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकूं। तभी हम लुइस के फादर को देखते हैं जो घर के बाहर आ चुके थे। उन्हें देखते ही आर्थर का खून खोल उठता है और वो उन्हें गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। अब लूकस लुइस के फादर के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तब वो भी सैंड्रा को आर्थर से मिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लूकस गाड़ी को उनके गैराज में ले जाता है ताकि आर्थर और लुइस सैंड्रा से मिल सके। पुलिस वालों को भी ये सब देख कर के बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं आर्थर सैंड्रा और लुइस का काम तमाम न कर दे। तब लूकस पुलिस वालों से कहता है कि तुम टेंशन मत करो, आर्थर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर बाद लुइस के फादर आते हैं जो आर्थर को बहुत भला बुरा बोल रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लुइस के फादर की वजह से ही आर्थर को 3 महीने की जेल हुई थी, क्योंकि वो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करते थे। तभी यहाँ पर लुइस की मॉम भी आ जाती है जो लुइस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वो उसे कहती है कि तूने एक पागल और किरे खोपड़ी आदमी से शादी की और बगैर किसी प्लानिंग के एक बच्चा भी पैदा कर दिया। इन चीजों को देखकर के हमें पता चलता है कि आर्थर और लुइस के बीच में जो लड़ाई चल रही थी ये सारी चीजें लुइस के मॉम डैड की वजह से हो रही थी। तभी यहाँ पर सैंड्रा आ जाती है जिसे लेकर के आर्थर गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर लुइस के फादर आर्थर की माँ बहन एक करने के लिए गन लेकर के आ चुके थे। तभी लूकस मौका देख कर के उनसे गन छीन लेता है। यहाँ पर लूकस को भी पता चल जाता है कि ये पूरी फैमिली ही पागल और किरे खोपड़ी है। अब ये सभी लोग वापस जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में आर्थर की बात एक नेगोशिएशन ऑफिसर से होती है। तब आर्थर उससे बोलता है कि मैं इन लोगों को लेकर के इस शहर से बाहर निकलना चाहता हूँ और वो भी फ्लाइट से। तब वो ऑफिसर कहता है कि तुम हथियार लेकर के फ्लाइट में सफर नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद वो वॉकी टॉकी को रख देता है। अब आर्थर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पर लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तभी आर्थर को एक आइडिया आता है। वो नेगोशिएशन ऑफिसर से इस शहर से बाहर जाने वाली फेरी के बारे में पूछता है। तब वो ऑफिसर कहता है कि कल सुबह 10 बजे वो फेरी जाएगी,
लेकिन जिस जगह से वो रवाना होगी वो यहाँ से बहुत दूर है। अब आर्थर उसी फेरी में जाने का फैसला करता है। अब ये लोग चलते रहते हैं और रात हो जाती है। सैंड्रा को भी भूख लगने लगी थी। ये देखकर के लूकस दूसरे पुलिस वालों से खाना और कॉफी मंगवा लेता है, लेकिन आर्थर उस खाने को नहीं खाता क्योंकि उसे डर था कि इन लोगों ने उसमें बेहोशी की दवा मिला दी होगी। रास्ते में लुइस बार बार उस पर गुस्सा करती जा रही थी। अब आर्थर को भी रियलाइज होने लगा था कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा। काफी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो फेरी जाने वाली थी। यहाँ पहुंचते ही आर्थर को समझ में आने लगा था कि उसने अपने प्यार और बेटी को पाने के लिए गलत रास्ता चुना है। अपनी बेटी के चेहरे को देखकर उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पछतावा और शर्म के मारे उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। यहाँ पर लुइस उसे बताती है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से अब हम कभी भी साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुम जब भी चाहो सैंड्रा से मिलने के लिए आ सकते हो। इतना सुनते ही आर्थर गन से मैगजीन निकालता है और वो लुइस को पकड़ा देता है। तब लुइस भी उस गन को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। अब आर्थर रोते और गिड़गिड़ाते हुए लुइस से माफी मांगे जा रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर के उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल लूकस को भी पहले ही समझ में आ चुका था कि ये एक फैमिली मैटर है, इसलिए उसने इस केस को भी बड़े ही शानदार तरीके से हैंडल किया। और इस मूवी से हमें पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अ डे एंड अ हाफ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।